हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। आज बेसिकली जो आपका इतने टाइम से इंतजार था कि अक्टूबर का पेपर कब होने वाला है, आज वो रिवील होने वाला है। क्योंकि अभी तो देखो लास्ट वीक जो एक नोटिफिकेशन आई थी उसमें हमें पता लगा था कि एग्ज़ाम फीस की डेट्स क्या हैं, जिसमें मैंने मेरे हिसाब से बेटर तरीके से मैंने समझा दिया था कि आपको क्या कैसे देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम होने कब वाले हैं। क्योंकि देखो अगर हमें एग्ज़ाम की डेट पता लग जाती है तो एक माइंड में रहता है कि हाँ भाई इस तारीख से एग्ज़ाम है और हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है गाइस, बेसिकली मैं यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है उसकी डेट शीट बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूट जाता है तो आप नीचे ऑप्शन में बेसिकली क्या है PDF लगा रखी है हमने, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पहला पेपर जो होने वाला है वो फ्राइडे को है, 22 जनवरी, हिंदुस्तान म्यूजिक का। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे ये मत सोचना कि म्यूजिक में आपको वहाँ पे बोलेंगे बैठ के गाना गाओ। ये बेसिकली थ्योरी पेपर है, तो वहाँ पे आपको रिटन पेपर देना पड़ेगा। कई बच्चों को लगता है म्यूजिक का पेपर है, क्या पता वहाँ पे गाना वाना गाना हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दूसरा है थर्सडे को संस्कृत का पेपर जो ज़्यादातर बच्चों के पास होता है। सैटरडे को जो है 30 जनवरी को वो इंग्लिश का पेपर होने वाला है। सिमिलरली मंडे को 1 फेब को पेंटिंग का पेपर है। पेंटिंग का पेपर भी पेंटिंग का नहीं होता। अगर आपने बुक्स देखी हुई है या पेपर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, नीचे मैं लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ पर आप देखना कि पेंटिंग में थ्योरी पूछी जाती है। कई बच्चों को लगता है पेंटिंग में ड्राइंग बनाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ड्राइंग का दूर दूर तक नाता नहीं होता थ्योरी वाले पेपर में। बेसिकली हिस्ट्री पूछी जाती है पेंटिंग की क्या रहने वाली है। 3 फेब को SST का होने वाला पेपर आपका, और 4th को यानी कंटिन्यू दूसरे दिन आपका जो है वो हिंदी का पेपर होने वाला है। एक अनाउंसमेंट मैं अभी करना चाहता हूँ। देखो जो भी मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर इनके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो वो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट में। अदरवाइज हर जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसके टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि लास्ट के कुछ सालों में पूछे गए हैं और जो बार बार आते हैं, वो क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन इन PDF मैं आपको मुहैया करवाने वाला हूं। अगर आपने उसको याद कर लिया, ठीक है, तो मेरी गारंटी कि आप पास हो जाओगे, और ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि आपको 100, 200, 500 रुपीज़ में चार्ज करूं कि आप उसके लिए मुझे इतना पे करो देन मैं आपको क्लासेस दूंगा। क्योंकि बेसिकली 1 महीना बचा हुआ है यार, उसमें क्या क्लासेस दे पाऊंगा मैं और क्या ही आप ले पाओगे। तो अभी टाइम है सेल्फ स्टडी का, अपने आप को बेसिकली मोटिवेट करने का। ठीक है, मैं बस आपको क्या कर सकता हूँ, चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ। चीज़ें जो हैं उसको कैसे अडॉप्ट करनी है, कैसे समझना है, वो सिर्फ आप कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जो है फ्री क्लासेस देने वाला हूँ। और वो क्लासेस क्या रहेंगी, वो सारी PDF रहेंगी नीचे। ठीक है, इसमें नहीं, इसके अगली वीडियोस में। और वहाँ से आप उनको डाउनलोड करो और उनको स्टडी करो, और उसके बाद पेपर में बैठो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क आ रहा है आपके रिजल्ट में। ठीक है, मेरी गारंटी आप पास हो गए। क्योंकि 7-8 साल हो गए। यूट्यूब चैनल तो अभी हमने 6-7 महीने पहले बनाया, पर इस लाइन के अंदर मेरे को 6 से 7 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मुझे पता है कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है और सॉल्यूशन में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, और एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा कि अगर मैंने जो PDF दी है वो आपने पढ़ी और मान लो कि वो क्वेश्चन उस तरह का नहीं है, तो आपको किस तरीके से पेपर करना है कि सामने वाले टीचर को लगे कि आपने वही क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो भी वीडियो आने वाली है, और उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि वो अगर मिस कर दिया ना तो वो सिर्फ मिस नहीं करोगे, आपका 1 साल मिस होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो फ्राइडे को 5 तारीख को साइंस का पेपर होने वाला है अपना। सैटरडे को 6 तारीख है, यानी लगातार पेपर चल रहे हैं यहाँ पर संस्कृत साहित्य का, जो आजकल बच्चे ले रहे हैं कई। मंडे को 8 फेब को डाटा एंट्री का पेपर है। डाटा एंट्री में भी वहाँ पे कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं होगा, आपका थ्योरी टेस्ट होगा। कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह वगैरह पूछे जाएंगे, तो जो पूछे जाएंगे उसका आपको पेपर मिल जाएगा कि किस तरीके से पूछा जाएगा। वेडनेसडे को 10 फेब होम साइंस होने वाला है अपना। थर्सडे को 11 फरवरी को आपका बिजनेस स्टडीज़, और 12th को जो है मैथमेटिक्स, यानी लगातार पेपर। तो ये देख लो NS वालों ने क्या कर रखा है, कहीं में छुट्टी दे रखी है, कहीं में लगातार पेपर लगा के निपटा रखा है। ठीक है, कुल मिला के आपका 20 दिन के अंदर उन्होंने पेपर खत्म करने की कोशिश करी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपरों को लगातार करना होगा। ठीक है, तो अगर आप पेपर के फर्स्ट डे का वेट करोगे किस दिन आपका पेपर स्टार्ट होगा तब से कुछ करना है, तो मत करना भाई, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। बेसिकली आज से ही आप तैयारी चालू कर दो। 2-3 दिन में हर एक सब्जेक्ट की जो PDFs हैं वो अपलोड होती चली जाएंगी, और आप उससे भी तैयारी करोगे तो मेरी गारंटी है कुछ खरीदना ही नहीं यार, ना कुंजी लो, गाइड लो, हम करवाएंगे, हम बैठे हैं ना, चिल। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, और ना आया हो कुछ तो नीचे कमेंट में पूछो। प्रैक्टिकल से रिलेटेड डाउट हो कि किस तरह से मार्किंग होती है, क्या होता है, कैसे होता है, सबका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, इवन अगर आपको हमें कुछ पर्सनली पूछना है WhatsApp पे, तो उसका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो।